गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा आर कबे निताई चान करुणा करिबे संसार वासना मोरा तबे तुच्छ हवे आर कबे निताई चान करुणा करिबे संसार वासना मोरा तबे तुच्छ हवे आर कबे निताई चान करुणा करिबे संसार वासना मोरा तबे तुच्छ हवे आर कबे निताई चान करुणा करिबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हवे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान तबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान कबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन रूप रघुनाथ बोली होइबे आकुति कबे हम बोझबो से युगल प्रीति रूप रघुनाथ नाथ बोली हरिबे आकुति कबे हम बुझिबो से जुगल रूप रघुनाथ पद
रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रघुनाथ पदे रघु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा गौरांग बोलिते हमें पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयन भवे नीरा पुलक शरीर हरि हरि बोलिते आर कभी निताई चाँद करुणा करीबे संसार वासना मोर कभी कुछ हबे आर कभी निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग जय निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद
जय जय गुरुदेव 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 गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन भवे नीर। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इस भजन में भाव दशा की कामना कर रहे हैं। भाव अष्ट सात्विक भाव होते हैं ना, उसके लक्षण हैं पुलक होना, आंखों से पानी बहना, नयने बोहि पे नीर। तो यही है प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कृपा करी दास करी देहो मोरे प्रेम धन। तो ये प्रेम धन मांगना चाहिए भगवान से। आचार्य यही सिखा रहे हैं, और कुछ मांगने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम हो। भगवान तो हमसे प्रेम कर ही रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए जगत बना दिया। सूरज, चांद, सितारे, वनस्पतियाँ, तरह तरह के अन्न, भोजन, इतनी वैरायटी सब दे दिया। और जब जब यहाँ समस्या आई, अवतार लिए, शास्त्र छोड़ के गए, शास्त्र समझाने के लिए वैष्णव भेजे, प्रभुपाद जैसे, तो वो तो प्रेम कर ही रहे हैं। उन्होंने तो इतने सारे प्रमाण दे दिए प्रेम के। अब हमारा टर्न है, हम भी तो प्रेम का प्रमाण दें कि हम भी प्रेम करते हैं आपसे। तो प्रेम करेगा तो उसकी पहचान विरह है, और विरह होगा तो फिर ये भाव दशा है। नरोत्तम दास ठाकुर दैन्य भाव से ये बातें कह रहे हैं, जबकि वो तो नित्यानंद प्रभु ने उनको तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम पोटली भर के दे ही दिया। महाप्रभु कृष्ण विरह में जितना रोए, उन अश्रुओं को नित्यानंद ने एक पोटली में बांध के रखा, और वो पद्मावती नदी को दिया नित्यानंद ने कि नरोत्तम आएगा, इसमें स्नान करेगा, तुम्हारे पास आएगा, उसको ये प्रेम धन दे देना। हमें कैसे पता चलेगा कि नरोत्तम आया है? तुम्हारे अंदर ऐसी हिलोरें उठेंगी जो आज तक कभी नहीं हुई हैं, तुम्हें पहचान लेना कि यही नरोत्तम है। नित्यानंद प्रभु जिसके लिए रिकमेंड करके गए हैं, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धन इकट्ठा कर, उनमें तो वैसे ही बहुत प्रेम धन है, लेकिन हमें सिखाने के लिए हमेशा ही सिद्धगण जो हैं साधक बन करके हम लोगों को सिखाते हैं कि साधना की ओर हम आगे बढ़ें। तो गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हमने सुना है चैतन्य चरितामृत से, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कुछ भी नहीं छोड़ा तो बराबर ही हो गया। निज सर्वशक्ति, कुछ कमी की होती शक्ति देने में तो फिर होता। इसलिए भगवान के नाम में, और भगवान की पूरी शक्ति विद्यमान है नाम में। तो श्री कृष्ण जब राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के आए, तभी वो गौर रूप हो गए। तो अब राधा रानी का भाव क्या है? वो तो महाभाव दशा है, और ये है प्रेमावतारी चैतन्य महाप्रभु, और सदा महाभाव में रहते हैं, जो कि राधा रानी का भाव लिया हुआ है। और भाव दशा का ये वर्णन है कि गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर। तो ये तो उनमें तो नित्य विराजमान है, अष्ट सात्विक विकार चैतन्य महाप्रभु में।
सदा ही उनके अंग पुलकित रहते हैं। और पुलक भी ऐसा वैसा नहीं, उनके तो रोएं जब खड़े होते हैं तो इतना कड़े हो जाते हैं रोएं, जैसे लगता है सुइयां खड़ी हुई हैं, और रोम छिद्रों से ब्लड निकल आता है। इतना जबरदस्त तरीके से रोम खड़े होते हैं उनके। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है अंतलीला में। तो राधा रानी का भाव है, तो भाव दशा उनकी कैसी होगी? अत्यंत तीव्र होगी। उनके अंग सदा पुलकित, अश्रु से आंखें भरी हुई, गंगा जमुना हर समय दोनों नेत्रों से बह रही है। तो ऐसे गौरांग महाप्रभु, और उनका नाम, उसमें कोई भेद है नहीं। तो गौरांग नाम के उच्चारण के साथ साथ अगर उस महाप्रेममय विग्रह की स्मृति हो कि महाप्रभु किस पर्पस से आए, वो कारण भी अगर हम स्मरण करें, उनके उस भाव दशा को प्राप्त उस वपु का अगर हम मन में ध्यान करें, तो वो इफेक्ट हम में भी आएगा। हम महाप्रभु का नाम लेते रहें और महाप्रभु की कृपा को स्मरण न करें मन के अंदर, तो ये भाव दशा नहीं आएगी, कितना ही करते रहो। नाम जप करते समय माया बहुत अपना अटैक करती है, और हमारा मन जब से हट जाता है, जबकि वाणी जप में लगी रहती है, इंद्रियां लगी रहती हैं और मन दाएं बाएं हो जाता है। सबका अनुभव है। तो वही कारण है जो विलंब हो रहा है ना? मनोयोग से होना चाहिए, मन का योग भी रहे साथ में। तो नाम उच्चारण के साथ साथ महाप्रेम में विग्रह की स्मृति भी हो, तब देह पुलकित होगी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय दैन्यवश सोचते हैं कि हाय, ऐसे प्रेममय गौरांग नाम में मेरी रति नहीं हुई। पति मोर गौरचंद्र, और उनका हमको रूप का स्मरण नहीं होता है, वो क्यों आए उसका स्मरण नहीं होता। नाम लेते हैं निताई गौरांग जय निताई गौरांग, एक एक नाम के साथ साथ उनके गुणों का मन में चिंतन चलना चाहिए। ये नाम लेते लेते वो दशा आती है, लेकिन अगर हम और एफर्ट्स भी करें, मन को इधर उधर न जाने दें, तो और अच्छा होगा। अभ्यास है ना, तो कौन थे वैराग्य न च गृह्यते, गीता में कह रहे हैं भगवान छठे अध्याय में। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। तो अभ्यास भी करना चाहिए, और नाम लेते लेते जो प्रोग्रेस होगी वो तो होगी ही, तो स्पीड बढ़ जाएगी, डबल एफर्ट लग जाएगा, 2 इंजन वाली गाड़ी हो जाएगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे प्रेम में गौरांग में मेरी रति नहीं जन्मी। ऐसा शुभ दिन कब आएगा जब गौरांग नाम का उच्चारण करने से, भाव दशा के उदय होने से मेरी देह पुलकित हो उठेगी। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर। गौरांग के नाम में रति की कामना करने के बाद वे हरि या कृष्ण नाम में रति की कामना कर रहे हैं। हरि हरि बोलिते नयने बवे नीर, कि हरि का नाम ले ले करके मेरी आंखों से अश्रुधारा कब बहेगी। तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए। अभी नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव पे ही कथा हुई कि पंच तत्व और युगल भजन दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है,
हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर। गौरांग महाप्रभु के लिए बोल दिया, और हरि हरि बोलिते कभी नयने नीर भवे। तो ये जो अष्ट सात्विक विकार हैं, रोमांच, कंप, अश्रु आदि, इनको साधारण भावमय लक्षण कहा गया है चैतन्य चरितामृत में। कैसे लक्षण है ये? भावमय लक्षण है, परंतु साधारण भावमय लक्षण है। सात्विक विकार हैं, अष्ट सात्विक विकार, लेकिन ये साधारण कहे जा रहे हैं। और भावोदय के असाधारण लक्षण क्या हैं? असाधारण लक्षण 9 हैं। ये 8 हैं, वो 9 हैं। क्या है? क्षांति ही अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति ही मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, इत्यादयो ही अनुभावाः स्युर्जात भावांकुरे जने। जिसमें भी भगवान के प्रति भाव का उदय हुआ है, उसमें ये 9 बातें आ जाती हैं। भाव का उदय हुआ है यानी भाव के साधारण लक्षण जिसमें दिखे हैं, और मैच्योर होगा तो ये 9 चीजें और आएंगी। केवल उसी से संतुष्ट नहीं हो जाना है कि रोमांच, कंप, अश्रु ये होने लग गया तो हाँ अब हमको भाव आ गया, नहीं, अभी बहुत कुछ है आगे। शांति, शांति माने क्षमाशीलता। किसी का कितना ही बड़ा अपराध हो, हमने तो देख लिया देव की माता को, वसुदेव को, क्षमा करने में तो 1 सेकंड नहीं लगाते। शांति और अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करना, भजन करना। परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार नहीं करना है भजन के लिए। जेल में हैं तो भजन कर रहे हैं, कृष्ण जन्म ले रहे हैं। विरक्ति, भगवान सामने प्रकट हो गए, कृष्ण और सुतपा के सामने, बताओ क्या चाहिए? आप जैसा पुत्र चाहिए, सेवा करेंगे उसकी, ऐसी विरक्ति। और मान शून्यता, मान शून्यता हमने यशोदा की देखी। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर परम दुर्गेय नराकृति स्वरूप कृष्ण को जन्म दिया और श्रेय दे दिया किसको? देव की। मान शून्यता। वसुदेव, आप हमारे पुत्र हो ही नहीं सकते, पिता बनने से इनकार कर रहे हैं। पिता बनेंगे तो सेवा लेनी पड़ जाएगी। बच्चा बाद में सेवा करेगा, नहीं बाद में भी सेवा ना करें, हम ही करें सेवा, बस सेवा हमको लेनी नहीं है। और आशा बंध, आशा का बंधन केवल भगवान से, बस और किसी से नहीं। अवश्य रक्षित कृष्ण। समुत्कंठा और उत्कंठा, कब ऐसा होगा? गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन भवे नीर। आर कभी निताई चांद करुणा करिवे, कब करेंगे, कब करेंगे? ठीक है। उत्कंठा, ये नहीं जब करेंगे तब करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उत्कंठा होनी चाहिए। और नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गान में रुचि। और आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान का गुणगान करने में आसक्ति, और किसी चीज में नहीं। और प्रीति तद वसति स्थले, और जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की उन स्थानों से प्रीति। प्रीति तद वसति स्थले इत्यादयो ही अनुभावा, ये अनुभाव है। ये अष्ट सात्विक विकार के बाद जब और प्रोग्रेस होती है तो इसको अनुभाव, वो भाव, ये अनुभाव। ये भक्ति स्वामी सिंधु में बहुत सुंदर ढंग से रूप गोस्वामी ने समझाया है। इत्यादयो ही अनुभावा स्युः जात, ये कब जन्म लेते हैं? भावांकुरे जने, जब भाव का अंकुर फूटता है उसके बाद ये सब जन्म लेते हैं। वो रोमांच कंप अश्रु को अंकुर कह रहे हैं, वो साधारण दशा है भाव की, ये एडवांस स्टेज है, असाधारण। चित्त के पिघलने के लक्षण हैं अश्रु और पुलक आदि।
इसका मतलब चित्त जो पहले कठोर था, जो कोई फीलिंग ही नहीं थी, अब संसार के प्रति बस केवल अपना परिवार, बस मेरा घर, मेरे बच्चे, उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। थोड़ा विस्तृत होता है व्यक्ति तो थोड़ा समाज की तरफ जाता है, फिर वो नेशनल लेवल पे सोचता है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे सोचता है, और जब भगवान के बारे में सोचता तब जा कर के उसकी सोच कंप्लीट होती है। तब फिर वो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा को देखता है, किसी को भी कष्ट नहीं दे सकता, मृगारी की तरह हो जाता है। तो चित्त जब पिघलता है, अभी चित्त कठोर है, नाम जपते जपते जब साफ होगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, तब ये मेल्ट होगा। तो ये पुलक अश्रु चित्त के पिघलने के लक्षण हैं। लेकिन यदि अश्रु पुलक आदि का उदय हो फिर भी चित्त शुद्धि ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये और मैच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं ना। ये रोमांच कम अश्रु हो गया, ठीक है, लेकिन हो सकता है अभी भी चित्त शुद्धि ना हो। ये जो रोमांच कम अश्रु है वो क्षणिक भी तो हो सकता है, क्षणिक भाव किसी में आया, और चैतन्य महाप्रभु नित्य वही भाव में रहते, है ना, हमेशा उसी भाव में, भाव का स्थिर होना, वो एक और आगे की स्टेज है। तो अश्रु पुलक आदि का उदय तो हो, फिर भी चित्त शुद्धि न हो, या कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य अभिलाषा न छूटे, ये पहचान है कि अभी चित्त शुद्धि नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण की भक्ति के अलावा अन्य अभिलाषाएं अभी हैं, तो इसका मतलब अभी चित्त साफ नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि चित्त साफ क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भक्ति का पूर्ण रूप से प्राकट्य नहीं हुआ है हमारे हृदय में, पूरा सम्यक आविर्भाव नहीं हुआ भक्ति का। इसलिए ये क्षणिक भाव तो आते हैं, परंतु ये स्थिर नहीं रह पाते। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य अभिलाषाओं के रह जाने के कारण ये स्थिरता नहीं आ पाती। तो इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भाव दशा की प्रार्थना करते हुए कहते हैं आगे कि आर कभी निताई चांद करुणा करीबे। तो अब ये जो अन्य अभिलाषाएं हैं वो कैसे जाएंगी? निताई चांद की करुणा। आर कभी निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हरे। निताई चांद करुणा हवे माने गुरु तत्व, उनकी कृपा से जब हम भगवान के भक्तों की कथाओं को, उनके वैराग्य को, जैसे अभी हम लोग श्रीधर के बारे में सुन रहे थे कि 10 जगह से धोती फटी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, भगवान से भी कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़्यादा मत बोलो, अरे हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। भगवान ने हमको दिया है, धोती तो है ना, तन तो ढका है, और क्या करना है? वस्त्र काहे के लिए होता है? शरीर ढकने के लिए ढका तो है। छत टूटी है तो क्या हुआ? छत तो है, छत है तब ना टूटी है। हाँ, कृपा है भगवान की। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे अंदर भी वो चीज़ आएगी ना। जब भी हम कभी हमारे पास वस्त्र नहीं होगा तो हम ये विचार कर सकते हैं कि देखो श्रीधर ने ऐसे कहा था। सुखदेव गोस्वामी की बातें सुन लो तो फिर तो आश्चर्यचकित रह जाओ। क्या अनाज मंडी में आजकल अनाज गिरा हुआ नहीं रहता है? जाते हैं यहाँ से पांडेगंज जाते हैं, वो देखिए गिरा रहता है बहुत सारा। तो फिर लोग दूसरों की नौकरी क्यों करते हैं? उनका कहना ये है, जब अनाज मंडी में गिरा हुआ है जाके झाड़ू लगा के बटोर के ले आओ, वही खाओ, भजन करो, क्यों नौकरी करने जाते हो? अमीर लोगों के यहाँ क्यों नौकरी करते हैं लोग? उनकी आज्ञा का पालन करते फिरते, भौतिकतावादी लोगों की है तो अनाज। क्या गुफाओं ने आजकल लोगों को रहने का स्थान देना बंद कर दिया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोग अमीरों के यहाँ नौकरी करने क्यों जाते हैं? हर बात में वो यही बात कहते हैं। दूसरा स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने जो स्टार्ट किया है वो यहीं से वैराग्य से स्टार्ट किया।
तो अन्य अभिलाषा जब तक है तब तक भक्ति का सम्यक आविर्भाव हमारे हृदय में नहीं हुआ है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद से प्रार्थना कर रहे हैं कि विषय वासना को आप ही तुच्छ बना सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आर्य कभी निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे। हम उसको बिल्कुल तुच्छ समझेंगे तो छोड़ भी देंगे, अभी तुम श्रेष्ठ समझने से पकड़े हैं। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन। ये मन से जब छूटेगा, ये तो गीता के दूसरे ही अध्याय में भगवान ने कह दिया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये मन में भी जो कामनाएं हैं वो जब छूट जाएंगी तब व्यक्ति कहलाएगा कि बुद्धि इसकी स्थिर है, नहीं तो अभी तक अस्थिर है। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कहा कि तुम्हारी मति स्थिर हो चुकी है, सम्यक व्यवस्थित है मति, तुम्हारी मति सम्यक व्यवस्थित है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन के अंत काल तक भागवत सुनने का तुम्हारा मन हो गया है। अब तुम्हारी बुद्धि सही जगह आएगी। अब बैठो सुनो कथा। आर कभी तुच्छ समझेंगे तब तो छोड़ेंगे, और तुच्छ कौन बताएगा? उस भौतिक भोग की अनित्यता को, उसकी क्षण भंगुरता को, और उसके परिणाम में जो वो विष के समान है, उसके विषाक्त स्वभाव को जब गुरु हाईलाइट करेंगे तब हम तुच्छ समझेंगे उसको। तो आर्य कभी निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोरा कभी तुच्छ हवे, और विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, और कभी हम हेरी वो श्री वृंदावन। तब वृंदावन देखा जाएगा, ऐसे उससे पहले नहीं देखा जाएगा। उससे पहले भक्तिदान महाराज कहते हैं कंकड़ दर्शन। गए दर्शन करके आ गए तो भक्त लोग, और भक्तिदान महाराज कथा कर रहे थे, तो अब देखिए निताई चांद की करुणा हो रही थी। तो निताई चांद की करुणा बटोरने के लिए तो वो तो कथा जब बताएंगे तभी तो होगा। संसार की तुच्छता और भगवान की श्रेष्ठता, इसको जब हमारे सामने वो दोनों चीज सामने रखेंगे तब हम इन दोनों का कंपैरिजन, अच्छा ये तो इतना महान और ये इतना तुच्छ, तो हम छोड़ पाएंगे उसको। और वो जब बताया जा रहा है तो दर्शन करने निकल जाते हैं। तो भक्तिदान महाराज जब लौट के आए सब भक्त लोग, पहले तो फ्री कर दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, जिसको दर्शन करने जाना है जाओ, जिसको कथा सुननी है कथा में बैठो। प्रभुपाद जी कथा में बैठ गए। अब लौट के आए, कंकड़ दर्शन करा है, आंखों की कसरत करा है, ऐसे ऐसे लैंग्वेज। अरे तो पहले बता दिए होते ना जाते। तो पता कैसे चलता है कौन श्रेष्ठ है? कैसे पता चलता? प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन कैसे होता? ये नहीं गए और बाकी सब गए, पहले ही सब बता दिए होते कि वो कंकड़ दर्शन है, वो ये है, तो सब बैठ जाते। भले उनका मन कर रहा होता तो भी बैठ जाते। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कभी हम हेरिबो श्री वृंदावन। विषय जब तक हृदय में हावी है तब तक वृंदावन कहाँ देख पाएंगे। पतितों के उद्धार के लिए निताई चांद में जो असाधारण करुणा प्रकट हुई उसकी कोई तुलना नहीं है। नित्यानंद में जितनी करुणा है, मार के प्रेम दे, मार खा करके और प्रेम दे रहा है। मार खाना तो सबसे बुरी चीज है संसार में। मार पड़ गई किसी को तो बहुत बेइज्जती हो गई, किसी ने बात सुना दी चलो थोड़ी कम बेइज्जती हुई, किसी ने खाना नहीं दिया थोड़ी और कम बेइज्जती हुई, लेकिन बातें और ज़्यादा खराब। और फिर मार पड़ना, किसने हमको मारा, अब हम इसके यहाँ कभी नहीं जाएंगे। तो मार खा करके भी जो प्रेम देता है वो है नित्यानंद। जारे देखे तारे कहे दंते तृणधरी, आमर किनिया लह बोलो गौर हरि। हमको खरीद लो, बस गौर हरि बोल दो, बस गौर हरि बोल दो और हमको नित्यानंद कह रहे हैं हमको खरीद लो। कमाल है।
ऐसे दयामय निताई चांद की करुणा के बिना कली जीवों की अनादिकाल की संसार वासना, कब से चली आ रही संसार वासना? अनादिकाल से। और इस संसार वासना कैसे दिखाई पड़ती है? दैहिक देह और दैहिक वस्तुओं में आसक्ति, जिसका देह से संबंध है उन वस्तुओं में और देह में, ये जो मेरा अटैचमेंट है। आसक्ति माने जिसके न रहने पर हमें दुख हो, उसको कहते हैं आसक्ति। तो ये आसक्ति दूर करने की चीज है। आसक्ति रहना अच्छी बात नहीं है, तो दुखी मिलेगा, क्योंकि संसार में हर चीज छूटनी है एक दिन। घर छूटेगा, शरीर छूटेगा, संबंधी छूटेंगे, हम दुखी ही होते रहेंगे क्या? नहीं, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई तो फिर ये दुख समाप्त हो जाएगा। निताई की करुणा होने पर विषय वासना दूर होगी और तभी श्री वृंदावन दर्शन के लिए प्राणों में व्याकुलता आएगी। पहले व्याकुलता चाहिए। जैसे कथा सुनने के लिए बड़े से बड़े वैष्णव के पास चले जाओ, अगर अपनी जिज्ञासा नहीं है तो कंस को कुछ मिला? उपदेश तो बहुत हुए, वसुदेव ने कितने उपदेश दिए, माना नहीं। जब देवकी की रक्षा कर रहा था, आखिर जब ये वचन दिया कि हाँ लड़के लाके तुमको दे देंगे, तब समझ में बात आई, हाँ ये ठीक है। बाकी और कुछ कह रहे थे तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, फिलॉसफी कुछ नहीं सुन रहा था। ऐसे ही देवकी कितना समझा रही है, इतने बड़े बड़े वैष्णव समझाने वाले मिल जाए, लेकिन उससे क्या हुआ? जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल जाए, लेकिन मूर्ख को चेतना नहीं आती, जिज्ञासा नहीं है ना। वैसे ही वृंदावन की शोभा को यथारूप में जैसे नरोत्तम दास वर्णन कर रहे हैं, आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल, वो सब तो हमको देखने की जब तक तीव्र लालसा नहीं होगी तब तक हमको दिखेगा कहाँ से? लालसा के बिना नहीं दिखता, जैसे जिज्ञासा के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो श्री वृंदावन है क्या चीज? क्या है वृंदावन? जहाँ राधा और कृष्ण एक साथ, बात है, जहाँ कृष्ण को पसंद करने की इच्छा हो, ऐसी मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। हाँ, जब हम अपने हृदय को हमेशा हर पल राधा कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, तो वो स्थान हमारा वृंदावन बन जाता है। क्या है वृंदावन? जहाँ कृष्ण कथा होती है। वृंदावन एक कॉन्शियसनेस है। ठीक, और बताइए। जहाँ पे राधा और कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहते हैं अपने सभी एसोसिएट्स के साथ। जहाँ कथा होती है, जहाँ कृष्ण कीर्तन भजन होता है, वही वृंदावन। जहाँ कथा होती है, जहाँ कीर्तन भजन होता है, वृंदावन श्री रूप रघुनाथ की भजन स्थली है। वो स्थान है जहाँ षड गोस्वामियों ने बैठ के भजन किया है भगवान के विरह में। अपने लाभ की बात सोचिए। सबसे पहले हमको रूपानुग होना है ना? हमको क्या होना है? रूप गोस्वामी का अनुगामी होना है। उसके लिए हमको प्रभुपाद अनुग होना है, प्रभुपाद का अनुगामी होना है। कुल मिलाकर के सब वैष्णव लोगों का एक ही उद्देश्य है, रूपानुग हो जाए, रूप गोस्वामी जैसा कह रहे हैं वैसे करें। तो वो उनकी भजन स्थली है। इस वृंदावन में ही षड गोस्वामी पाद ने भजन किया। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ये कुतः, घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे। सारे ब्रजमंडल में घोषणा करते हुए, हे राधे कृष्ण तुम कहाँ हो? खेदैर महाविह्वलो, खेद से महाविह्वल होकर के, इतने आतुर होकर के उन्होंने जगह जगह भगवान को पुकारा है, कहाँ हैं आप? हे राधे, हे ब्रज देवी के,
हे ललिते तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, ढूंढ रहे हैं। विरह भाव में उन लोगों ने भजन किया है वहाँ के एक एक स्थान पर। उन्होंने महाव्याकुल होकर खेदैर महाविह्वलो, इस वृंदावन में ही श्री श्री राधा कृष्ण की रात दिन खोज की है। भजन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ है अपने अभीष्ट को खोजना। क्यों कर रहे हैं भजन? खोजना चाहते हैं भगवान कहाँ हैं, हमसे मिलें, हम उनसे मिलें। ठीक है, तो खोजने के लिए तो भजन होता है। गोपियां खोज रही थी, तो खोज छोड़ करके भजन में लग गई, गोपी गीत गाया, तो भजन करने से वो मिल गया। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो खोजने का सबसे सरल तरीका क्या है? यत्र गायन्ति मद्भक्ता। इसका मतलब कि ऐसे खोजने के चक्कर मत पड़ो, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं भटक रहे हैं, बैठो भजन करो, वहीं आएंगे। और कहीं गए थोड़े हैं, बस वहीं प्रकट हो जाएंगे, हर जगह हैं वो, प्रकट हो जाएंगे। तो भजन का मतलब अपने अभीष्ट को खोजना। वृंदावन षड गोस्वामियों के भजन रस से पूर्ण स्थान है। मदन मोहन मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, उनकी भजन कुटीर है, वो देखिए भजन कुटीर अद्भुत है एकदम। यहाँ आकर शुद्ध चित्त वाले साधक को उस भजन रस का संक्रमण अवश्य होता है। साधक अगर शुद्ध चित्त का है, वो षड गोस्वामियों के अनुसार चलना चाहता है, उनका अनुगामी बनना चाहता है, उनकी खोज करता है विवल हो करके, तो संक्रमण तो लगेगा। तो ऐसा जो संक्रमण है, भजन रस का संक्रमण, वो श्री रूप गोस्वामी से लेकर के और रघुनाथ दास गोस्वामी तक ये 6 गोस्वामियों की कृपा है। ये संक्रमण हो गया किसी को तो समझ लो षड गोस्वामियों की कृपा हो गई है। और यह कृपा होने पर ही कोई युगल प्रीति को समझ पाएगा, उसके पहले युगल प्रीति नहीं समझ में आएगी। तब समझ में आए वृंदावन क्या है? षड गोस्वामियों की भजन स्थली। और उस रस की खोज होनी चाहिए कि जो रस वो ले रहे हैं। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, संसार वासना तुच्छ हो गई। ये नित्यानंद की कृपा इतनी हो गई इनके ऊपर, तो जब छोड़ छाड़ करके आ गए। इतना बड़ा पद था प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का, रूप सनातन का, वो सब छोड़ दिया। सोने के सिक्कों से भरी हुई नौका थी, वो छोड़ दिया। त्यक्त्वा विषय वासना कभी तुच्छ हवे, हो गई तुच्छ। तो ये जो संक्रमण है भजन रस का, विरह भाव में भजन रस, विप्रलंब भाव, ये रूप गोस्वामी से लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी जो षड गोस्वामी हैं, इनकी कृपा से होगा। और जब ये कृपा हो गई तो युगल प्रीति समझ पाएंगे। तो ये गोस्वामी गण है क्या? ये मंजरियां हैं, ब्रिज की मंजरियां। तो यहां क्यों आए? वे इस जगत में लोगों को युगल प्रीति समझाने आए। ठीक है, 6 गोस्वामी क्या समझाने आए? युगल प्रीति क्या होती है। इसलिए महाप्रभु ने उनको कहा कि वृंदावन में वास करो तुम लोग जाके। शास्त्र लिखो, और शास्त्रों में क्या लिखना है? युगल प्रीति। कैसे करेगा कोई, कैसे समझेगा? करेगा नहीं, करे ना करे, समझे तो सही पहले। तो उसको समझने के लिए ये जो 6 गोस्वामियों के द्वारा छोड़ा गया साहित्य है, उसमें यही सब भरा है। तो
तो ये मंजरियां हैं और युगल प्रीति समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के साथ यहाँ अवतार लेकर के आए। महाप्रभु कहते थे कि हमें तुम्हारे हाथ से ही सारे कार्य करने हैं। ब्रिज के अंदर जितने भी कार्य हैं वो तुम लोग लीडर हो वहाँ के, मुझे ब्रिज के सारे कार्य तुम लोगों के थ्रू कराने। तो ब्रिज का सारा कार्य क्या है? ब्रिज रस प्रदान करना जगत के लोगों को, क्योंकि वो उस रस के बिना भगवान को ही आनंद नहीं आता, उसमें अपनापन होता ही नहीं है, ममत्व नहीं होता। ममत्व नहीं है तो पूजा अर्चना भगवान को पसंद नहीं आती है, फॉर्मेलिटीज लगती हैं खाली। ममत्व माने मेरा, केवल माता पुत्र वाला नहीं होता है, मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, मेरा प्रेमी है, इस प्रकार की भावना। तो महाप्रभु के साथ में अवतरित हुए युगल प्रीति समझाने के लिए, और उनकी जो अनुभूतियां हैं, युगल प्रीति की जो अनुभूतियां हैं, फिर युगल प्रीति की जो शिक्षाएं हैं, वो उनके ग्रंथों में भरी हैं। ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, इन सब ग्रंथों में सब भर दिया उन्होंने। यदि साधक वृंदावन में श्री रूप सनातन का नाम ले लेकर व्याकुल हो, हम लोग ने लीलाएं सुनी है प्रभुपाद की। प्रभुपाद आधी रात को रूप गोस्वामी की समाधि पे झाड़ू लगाते रहते, रोते रहते थे। तो ये व्याकुलता रूप गोस्वामी की सेवा करने की। तो यदि साधक वृंदावन में श्री रूप सनातन आदि का नाम लेकर व्याकुल हो तो उनकी करुणा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि वो तो बहुत दयालु हैं। ये हमारा संग चाहता है। जिस चीज के लिए हम लोगों ने अवतार लिया, युगल प्रीति समझाने के लिए, और ये युगल प्रीति समझने के लिए उतावला हुआ है, कितने खुश होंगे। तो उनकी कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी? वो तो आए कृपा करने के बाद कुछ और है ही नहीं, कृपा ही कृपा भरी पड़ी है। उनको इस संसार से कुछ लेना थोड़ी है, ना हमसे कुछ लेना है, उनको देना है क्या? युगल प्रीति समझाना। उसका एक क्रम है, ये नहीं सीधे युगल प्रीति, भगवत गीता, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत, फिर और रूप गोस्वामी आदि के जो हैं, ललित माधव, विदग्ध माधव, इनके द्वारा युगल प्रीति आएगी समझ में। तो साधक अगर रूप सनातन आदि का नाम लेकर व्याकुल होगा इस रस के लिए, तो करुणा अवश्य प्राप्त होगी। और उस करुणा के बल पर, करुणा प्राप्त हो गई इनकी, तो करुणा के बल पर युगल प्रेम का अनुभव भी प्राप्त होगा। इसलिए आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूप रघुनाथ पदे हई भी आकुति, मेरी आसक्ति अब रूप रघुनाथ के चरण कमलों में हो जाए, क्योंकि यहीं से मेरा काम बनना है। युगल प्रीति यही समझाएंगे, इसलिए अब आसक्ति रखनी है तो केवल रूप रघुनाथ पदे। कबे हम बुझब से युगल प्रीति, और कोई उपाय नहीं है। तो श्री श्री राधा माधव की विशुद्ध पारस्परिक जो प्रेम है, और इस प्रेम का जो बोध है, वो अति सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल। भगवान को ही जानना बड़ा मुश्किल, तो ये भगवान का जो ये प्रेम है राधा रानी के साथ में, गोपियों के साथ में, सुदुर्लभ। तो एकमात्र श्री रूप रघुनाथ की कृपा से ही ये संभव है। तभी तो नरोत्तम दास ठाकुर आगे कह रहे हैं, आखिरी पंक्तियां, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, मैं केवल उन्हीं से आशा करूं, इसी में मेरी आशा रहे, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बबे नीरा। गौरांग
हरि बोलते नयन बहे नीरा। आर कबे निताई चांद करुणा करीबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हवे। कबे निताई चांद करुणा करीबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। रघुनाथ बोले हरिबे आकुति कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयन बहे नीरा। गौरांग पुलक शरीर हरि हरि बलिते हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद।